इस वीडियो में आप सभी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने कहा कि अभी बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन तो मिला नहीं है, तो ट्रांसफ़र का क्या ही वीडियो बनाया जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का डिमांड था, तो आपको पता है स्टार्टिंग से जो आप लोग को मदद होता है, जो आप लोग को डिमांड होता है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ पूरा करने का। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि कैसे आपको प्रोसेस करना है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए। देखिए, यूपी से हैं, बिहार से हैं, कहीं से भी है, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कहीं से भी आप पढ़ाई किए हैं लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन बिहार में लाना चाहते हैं, चाहे आप बीएससी है या जीएनएम है या फिर एएनएम है, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहली बात है, आपको रजिस्ट्रेशन बिहार में लाने के लिए आपको जहाँ से भी आप पढ़ाई किए हैं आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। जी हाँ, आप मान गए एमपी से किए हैं तो आपको एमपी का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है, तभी आप उसे बिहार में ट्रांसफ़र करवा पाएंगे। अब पहला बात हो गया। दूसरा बात है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मीन्स 10th से लेकर आपके पूरे जीएनएम हो या बीएससी हो या एएनएम हो, वहाँ तक कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। सारे के कॉपी लगता है, ओरिजिनल नहीं लगता है, सारे का कॉपी अटैच करके काउंसिल में भेजना पड़ता है। सबसे पहली बात है, एज फॉर एग्जांपल अगर आपने एमपी से जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है एमपी का, तो अब प्रोसेस आता है आप अपने स्टेट में ट्रांसफ़र, मीन्स अगर बिहार में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बिहार के वेबसाइट है, बीएनआरसी का वेबसाइट है, बिहार नर्सिंग काउंसिल के वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र पर अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बीएनआरसी के ऑफिशियल साइट है। अभी मैं स्टेप बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या फॉलो करना है। आगे जब आप लोगों का डिमांड होगा तो मैं वो वेबसाइट कैसे, कहाँ से क्या क्या करके अप्लाई करना है मैं बता दूँगा। तो आपको बीएनआरसी के वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आपके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड बीएनआरसी वैलिड करता है, यानी आधार कार्ड वेरिफिकेशन करता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक होता है उस पर ही आपका मैसेज जाएगा, तो मैसेज उस पर जाता है, उससे ही आपका वेरीफाई होगा। एक बात समझ लीजिए, ये सारा चीज़ प्रोसेस करने में क्योंकि बीएनआरसी का वेबसाइट उतना यूजर फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, जिसे आप बाद में भी सुधार सकते हैं, या एक बार अगर 4000 का चालान लगता है, पैसा कट जाए, अब किसी कारण से फंस जाए तो आपका पैसा आसानी से रिफंड हो जाएगा। ये सब थोड़ा दिक्कत है वेबसाइट में, तो आपको सारे चीज़ के लिए ध्यानपूर्वक, हड़बड़ा के नहीं, ध्यानपूर्वक करना है। देखिए, आप बीएनआरसी के वेबसाइट में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र पर क्लिक करके आप पहले खुद को ट्रांसफ़र करके रजिस्टर करके एक अकाउंट बनाते हैं। देन उसके बाद जो है आप लॉगिन करते हैं। उसमें लॉगिन कर कर आपको हर एक डिटेल जो है आपको फिल करना पड़ता है, जैसे आपका पर्सनल डिटेल, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सिग्नेचर और एक फ़ोटो डालना पड़ता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं, आपका जो फ़ोटो होगा वह आपको जो है ड्रेस, जो नर्सिंग का प्रॉपर ड्रेस होता है उस ड्रेस में आपका फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो के साथ आपका सिग्नेचर होता है, और सारे डॉक्यूमेंट का जो है अलग अलग पीडीएफ आपको बनाना पड़ेगा। जैसे जीएनएम के मार्कशीट कहेगा अपलोड करने का, तो 3 साल के मार्कशीट को एक साथ पीडीएफ बना लेंगे, 3 ईयर का एक ही पीडीएफ में, ठीक है। उसी प्रकार से 10th 12th सबका अलग अलग मांगेगा, तो आपको सब में अपलोड कर देना है। केबी साइज ध्यान रखना है कि आपको केबी कितना मांग रहा है, 400 मांगता है डॉक्यूमेंट का, तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अभी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। रजिस्टर करने के बाद और लॉगिन करने के बाद, लॉगिन करने के तुरंत बाद आप जो है चाहें तो उसमें पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरा फॉर्म आप फिल कर देंगे, उसमें अपना फ़ोटो लगा देंगे, हर चीज़ लगा देंगे, तो आपके सामने जो है पेमेंट का आता है। पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं आप। वो पेमेंट 4000 का होता है। जी हाँ, 1-2 रुपया या 1-2 हज़ार का नहीं,
4000 का बीएनआरसी जो है चार्ज करती है अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए। तो 4000 रुपये का पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देना है। जब आप ऑनलाइन कर देंगे, पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह दिखा देगा, और उसके बाद आप उसको प्रिंट अपने पास ज़रूर ले लेंगे, प्रिंट ज़रूर रख लेंगे। उसके बाद आपको फाइनलाइज बटन होता है, आप फाइनल कर देंगे फॉर्म को तो आपको प्रिंट दे देगा, समझ गए। फाइनल करने पर आपको जो है प्रिंट दे देगा, आप उस प्रिंट को निकाल लेंगे। प्रिंट के आप 2-3 कॉपी रख लेंगे और एक जो कॉपी जो है अपने मोबाइल में भी सेव करके रख लेंगे। इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ा तो ये काम देगा, ठीक है। अब वो प्रिंट निकाल लेते हैं तो अभी बीएनआरसी का काम जो है आपका यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। सारे प्रिंट निकालने के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म भरे रहेंगे बीएनआरसी के लिए, उसका प्रिंट निकालने के बाद आपको जो है टोटल, जी हाँ मैं बता देता हूँ, टोटल डॉक्यूमेंट का कॉपी कर लेना है, समझ लीजिए। टोटल डॉक्यूमेंट के कॉपी करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन मिला है वो भी अटैच करना है, समझ गए। डिप्लोमा मिला है वो भी अटैच करना है। सारा का कॉपी अटैच करके 10th से लेकर जीएनएम तक पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करके, एडमिट कार्ड भी मांगता है जीएनएम का, वो भी अटैच करके, सब अटैच करके साथ में जो फॉर्म प्रिंट निकला है उसको भी अटैच कर देना है सबसे ऊपर। और एक चीज़ आता है कि आपका जो ये फॉर्म होता है इसको वैलिडेट करवाना पड़ता है आपके कॉलेज से। जी हाँ, आपके कॉलेज से इसे जो है वेरीफाई कराना पड़ता है। जहाँ आपका फॉर्म में जो आप फोटो डाले हैं ना, वहाँ पे आपको जो है कॉलेज के प्रिंसिपल आपको इसको वैलिडेट करते हैं, प्रमाणित करते हैं। और जो जीएनएम का डॉक्यूमेंट है उसको भी प्रमाणित कर देते हैं। और प्रमाणित आप कॉलेज से करा लेने के बाद तब जाके आप जो है उसे लिफाफा में बंद करके बीएनआरसी का जो एड्रेस है वो बीएनआरसी के एड्रेस पर जो है आप जाकर उसे भेज देंगे। देखिए, हाथ हैंड टू हैंड नहीं ले रहा है, हैंड टू हैंड नहीं लेता है, तो आपको पोस्ट ऑफिस से ही भेजना पड़ेगा। आप जो है पोस्ट ऑफिस से ही जो है उसको क्या करेंगे, बीएनआरसी का आप लोग देख लीजिएगा, वेबसाइट पर गूगल पर दिया हुआ है उसका एड्रेस, वो एड्रेस पर आप सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपको जब पोस्ट ऑफिस में सेंड करेंगे तो आपको रिसीव देता है, जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँचा, डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। बात समझ गए। अब मामला आता है आपका बीएनआरसी के पास पहुँच जाएगा तो आपको एनओसी लेना पड़ता है अपने पेरेंट काउंसिल में, जहाँ पे अभी आपका वर्तमान में रजिस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल के लिए आप एमपी में पढ़े हैं, एमपी में रजिस्ट्रेशन है, आपने बिहार के लिए ट्रांसफ़र करके कॉलेज से वेरीफाई कराकर आप बीएनआरसी को भेज दिए हैं, पोस्ट कर दिए हैं। अब बात आता है यहाँ पे कि आपका जो है आगे का प्रोसेस जो होता है वह आपका एमपी नर्सिंग काउंसिल से एनओसी प्राप्त करना होगा। एनओसी प्राप्त करने का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। जो आपका अभी जो काउंसिल है जहाँ पे अभी आपका रजिस्ट्रेशन है, वह काउंसिल आपको एनओसी देगा और उसका मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दूसरे स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। तो उसके लिए एनओसी के लिए भी आपको जो है एमपी के वेबसाइट से आप जो है ऑनलाइन कर दीजिए। एमपी एनआरसी के वेबसाइट पर जो है आप जाएंगे, जहां से रजिस्ट्रेशन होता है वहीं पर एक जो है सेक्शन बनाया हुआ है अप्लाई फॉर एनओसी। एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। उसमें बहुत कुछ करना नहीं है, जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट मांगेगा दे देना है। और कुछ लगभग 700-800 का जो है चालान आता है, वो चालान को पेमेंट कर देना है और उसका भी प्रिंट निकलेगा, एनओसी का भी। तो प्रिंट निकाल कर, समझ लीजिए, प्रिंट निकाल कर सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर कर आपको एमपी नर्सिंग काउंसिल चले जाना है। अब ये चले जाना मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए, अगर आप एमपी नर्सिंग काउंसिल नहीं जाएंगे, बाई पोस्ट भेजेंगे, तो बाई पोस्ट में समय आता है और आपका जो सारा प्रोसेस है उसमें समय लग सकता है। बाई पोस्ट गया, हो सकता है रिसीव कर लिया काउंसिल में, उसको रख दिया एक कोने में, पता नहीं अब उसे कब ओपन करेगा, क्या करेगा। तो आप हैंड टू हैंड जाकर आप एनओसी का जमा करते हैं एमपी नर्सिंग काउंसिल में, तो आपका विदिन 1 से 2 डे आपको वो काम कर देगा और आपका जो है रिसीविंग ले लेगा और आपको रिसीविंग भी एक दे देगा कि हाँ आपने एनओसी का फॉर्म जमा किया है, आपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जमा किया है, तो जाके आपका एनओसी का क्लियर होता है। अब जब आपका डॉक्यूमेंट रिसीव हो गया रहेगा, सारा चीज़ हो गया रहेगा,
तो आप जो है वहाँ से चले आएंगे। एक बात ध्यान रखिए, आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन एमपी नर्सिंग काउंसिल ले लेता है। ले इसीलिए लेता है क्योंकि एनओसी जारी करता है। तो एनओसी इसीलिए जारी करता है कि आप दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो भाई आप इस स्टेट का रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वह अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन ले लेता है, ओरिजिनल वाला। एक बात ध्यान में रखिए, फर्दर फ्यूचर के लिए आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक सॉफ्ट कॉपी बनाकर अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, तो आप उस वजह से फॉर्म वगैरह भी नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आपको एमपी का एक सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में बनाकर पीडीएफ में सेव करके रखना है, क्योंकि आप ओरिजिनल जमा कर देंगे तो आपके पास रहेगा नहीं हो, तो उसके लिए आप रख लीजिएगा। समझ गए, सबका कॉपी रख लीजिएगा, तब कहीं कुछ जमा कीजिएगा। तो आप एमपी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही लेगा, बाकी आपको कुछ नहीं लेगा वो, क्योंकि आप मार्कशीट वगैरह तो आपका पढ़ाई है तो लेगा नहीं, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ले लेगा। उसके बाद रिसीविंग दे देगा, एनओसी फॉर्म जमा ले लेगा वो। उसके बाद जो आप पहले बीएनआरसी को भेजे हैं बाई पोस्ट, अब आपका बीएनआरसी जो है यहाँ पे काम करना शुरू करता है। एनओसी आप अगर पहले ले लिए रहेंगे एमपी नर्सिंग काउंसिल से, तो जैसे ही बीएनआरसी को आपका डॉक्यूमेंट रिसीव होगा, आप पर वह काम करना शुरू करेगा, तो बीएनआरसी आपसे कांटेक्ट नहीं करता है। मतलब आपको एक ईमेल दे देगा कि मैं आपके जो आपका काउंसिल है, मैं वहाँ पे एनओसी डिमांड कर दिया हूँ, ईमेल के थ्रू मांग लिया हूँ, आपको एक सूचना दे देता है, ठीक है। लेकिन वह एनओसी मांगता है आपके एमपी नर्सिंग काउंसिल से मांगेगा। बीएनआरसी कब मांगेगा? जब आप उसको बाई पोस्ट कर दिए रहेंगे, उसको मिल जाएगा, वो आपके फाइल पर काम करना शुरू कर देगा। तो वह जो है एमपी नर्सिंग काउंसिल से एक मांगेगा आपका एनओसी। अब वो एनओसी मांगेगा, तो अगर आप एनओसी पहले क्लियर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं एमपी नर्सिंग काउंसिल में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, झंझट नहीं होता है। सीधा एमपी नर्सिंग काउंसिल जो है उसको रिवर्ट कर देता है बीएनआरसी को, आपका एनओसी क्लियर कर देता है। और जब एमपी नर्सिंग काउंसिल के तरफ से बीएनआरसी को रिप्लाई मिल जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट का एनओसी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके बीएनआरसी आपके रजिस्ट्रेशन पर काम करना शुरू कर देता है। और जब एनओसी उसको मिल जाता है बीएनआरसी को, तो वह आपका रजिस्ट्रेशन जो है जनरेट कर देता है। और जनरेट कर देगा तो आप जो है रिसीव कर सकते हैं जाकर बीएनआरसी, तो आपको पता चल जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट हो जाएगा तो, ठीक है। तो इतना सारा प्रोसेस है, इन प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि क्या मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा वेरीफाई कराने के लिए डॉक्यूमेंट को? तो जी हाँ, या आप कॉलेज जाइए तो जल्दी हो जाएगा। कॉलेज आप नहीं जाएंगे तो बाई पोस्ट कॉलेज को आप भेजिए सारे डॉक्यूमेंट, बोल दीजिए कॉलेज को फ़ोन करके कि मैं अपना डॉक्यूमेंट भेजा हूँ वेरीफाई के लिए, आप उसे वेरीफाई कर दें, हमें जो है ट्रांसफ़र के लिए बीएनआरसी को भेजना है। तो आप जानकारी दे देंगे, उसे प्राप्त होगा तो वेरीफाई कर देगा। और वेरीफाई करके जैसे आप उसके पास भेजे थे बाई पोस्ट, वो भी आपके पास बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर वेरीफाई करके भेज देगा। तो जब आपको वो चीज़ें मिल जाएगा वेरीफाई किया हुआ, तो अब जो है बीएनआरसी को आप उसे भेज दीजिएगा। तो वेरीफाई का एक तरीका ये है, या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में जाए और हैंड टू हैंड वेरीफाई करा ले उससे, और वेरीफाई करा के आप बीएनआरसी को जो है बाई पोस्ट कर दें, ठीक है। एनओसी के लिए आप कहेंगे कि क्या मुझे जाना पड़ेगा एनओसी के लिए एमपी नर्सिंग काउंसिल? तो वही बातें हैं, आप जाएंगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, नहीं जाएंगे तो काउंसिल में बाई पोस्ट भेजिएगा, वो आप फिर आपके फाइल पर कब काम करना शुरू करेगा नहीं करेगा कोई ठीक नहीं है। तो जाइएगा तो एमपी नर्सिंग काउंसिल में जल्दी हो जाएगा, नहीं जाइएगा तो देरी लगेगा, समझ गए। दूसरी चीज़ें उसमें जो एनओसी जमा करते हैं तो ओरिजिनल उसमें रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। तो आप जाकर बेहतरी होगा कि काउंसिल में जमा कर दे, वो आप रिसीव ले ले, एक कॉपी आपको रिसीव दे देगा और एक कॉपी सारे डॉक्यूमेंट सहित वो ले लेगा। उसके बाद आपका बिहार में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब दूसरी चीज़ें, बहुत लोग कहेंगे कि मेरा आईएनसी कॉलेज नहीं था तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ? तो देखिए अभी जैसा सिचुएशन है, कोर्ट में मामला भी इस पे है पटना हाई कोर्ट में, तो अभी जैसा सिचुएशन है मैं यही कहूँगा कि अभी आप जो है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए मत डालिएगा। पहले आईएनसी का क्लियर हो जाए, आईएनसी का जो है आपके पास मिल जाए सुटेबिलिटी लेटर, तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना बीएनआरसी जो है रिजेक्ट कर देगा और आपके काउंसिल से एनओसी मांगेगा भी नहीं। अगर देख लेगा कि इसमें आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर नहीं लगा है
तो वो रिजेक्ट कर देगा और आपके काउंसिल से जो है वह एनओसी मांगेगा भी नहीं। एनओसी तभी मांगेगा आपके काउंसिल से जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है अटैच होगा, तभी वो आपके काउंसिल से एनओसी मांगेगा। एक बार जब आपके वो काउंसिल से एनओसी मांग दिया, इसका मतलब है कि आपका जो फर्म है वह बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया है और वो फर्दर चीज़ें शुरू कर दिया है। जान लीजिए, अगर आपका आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर आपके पास नहीं है तो पहले आप आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर ले लेंगे, चाहे कॉलेज से ले, चाहे वो आपका आईएनसी से ले। आईएनसी सुइटेबिलिटी लेकर ही आप बीएनआरसी अप्लाई कीजिएगा, वरना वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट कर देगा तो आपका 4000 रुपया भी फंस जाएगा। और दूसरी चीज़ें कि आप जो है सारा प्रोसेस, एनओसी भी अगर आप उधर प्रोसेस कर दिए हैं तो एनओसी आप ओरिजिनल भी जमा कर दिए रहेंगे एमपी नर्सिंग काउंसिल में, तो वो भी मामला फंस जाएगा। तो सबसे अच्छा है आप पहले आईएनसी सुइटेबिलिटी ले लें। आईएनसी सुइटेबिलिटी लेटर मिल जाएगा तो आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपका अप्लाई आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट में कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो अभी बिना आईएनसी सुइटेबिलिटी का ट्रांसफ़र नहीं लेगा। ऑर्डर आने के बाद ही कुछ क्लियर होगा, तब जाके वो जो है कुछ हो सकता है। अभी जो है तत्काल बिना आईएनसी सुइटेबिलिटी का अप्लाई आप लोग मत कीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं आपको डिटेल में प्रोसेस बता दूंगा। धन्यवाद।